मैं इतना नर्वस था ये यंग टैलेंट को मिलने के लिए, उतना ही नर्वस ये थे ये ओल्ड टैलेंट को देखने के लिए। एक चीज तो आपने बोल दी कि कल जब फिल्म लगेगी, मतलब लगेगी, वो पुराने वाले ही हैं हम लोग अभी भी। हाँ वही बस, फिल्में तो लगती ही है, हम तो चाहते हैं कि ये फिल्म सबके दिल को लग जाए, छू वाह जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह। हेलो, कैसे हैं क्लास ऑफ 83 की स्टार कास्ट? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत खुश है आज, एक्साइटेड है। आज खुश हैं, आज थके हुए भी ज्यादा हैं, खुश हैं। नहीं वो थक गए थे इंतजार करते करते कि हमारी फिल्म कब आएगी बाहर। क्या बोल रहे हो बाकी मेरे स्टूडेंट्स? बिल्कुल, बहुत ज्यादा एकदम excitement एकदम है। ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये आपसे भी 2 कदम आगे थे। मतलब आपको पृथ्वी ने जब वो मजार पे शूट देखा था ना, जहाँ पे उन्होंने उतार के एकदम भिखारी वाला भेष कर लिया था, मुझे तो लगा मतलब क्या करने जा रहे हैं ये, फिर उन्होंने बोला मैं फिल्मों में एक्टिंग करने का। वाह 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 वाह। तो बॉबी सर, पहली आपकी ओटीटी पर ये फिल्म है, हाँ कितना एक्साइटमेंट, मतलब पहले तो होता था, पहले की फिल्में जो होती थी वो तो ऐसी होती थी कि साल 1.5 साल चलती थी, वो हिट होती थी, उसके बाद एक टाइम आया जब 100, 150, 200 क्लब में आती थी, तब हिट माना जाता था। अभी ओटीटी पे कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपने तो सब कुछ देखा हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलता नहीं इतनी आसानी से, और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला प्ले करने को, ऐसी फिल्म मिली है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को बड़े पर्दे पे लाना बहुत मुश्किल होता है मेकर्स के लिए। लेकिन और बात रही बॉक्स ऑफिस की और इस चीज की, तो ये मेरे लिए नई बात है, क्योंकि पहली बार मैं भी ओटीटी पे कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं कि होता क्या है, पर मुझे इतना पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितना लोग ज्यादा देखेंगे, या कोई फिल्म सिर्फ उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए उनके खेल ये है शायद, तो शायद इसी खेल से वो फिल्में बनाते हैं और हमें मौका मिलता है ऐसी फिल्में करने का। और आपका इस फिल्म में रोल बहुत दमदार था, मतलब एक तरह से देखे बहुत सीरियस रोल, और आपका चेहरा भी बड़ा रौबदार लग रहा था, वो 80s 90s वाला जो चश्मा आपने पहना हुआ था। हाँ यार, चश्मे और मैं हमारा रिश्ता कुछ है ही, कुछ यूनिक सा रिश्ता है। पहली फिल्म से अभी ये मेरी लास्ट फिल्म जो आ रही है, पहली फिल्म बरसात में भी मेरे चश्मे सबको पसंद आ गए थे, क्रेज हो गए थे मेरे चश्मे का, और ये चश्मा मेरा साथ छोड़ता नहीं है। लेकिन ये चश्मा मतलब कैरेक्टर के साथ बहुत जा रहा था, बहुत काम किया गया लुक के ऊपर। विक्रम गायकवाड़ करके हैं जिन्होंने हमारी लुक पे काम किया था, फिर निधि और दिव्या करके 2 ट्विन सिस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे कपड़े बनाए। तो बहुत मेहनत गई है, अतुल ने इन चीजों पे बहुत ध्यान रखा है कि सब, क्योंकि इसे 80s की फिल्म है तो पीरियड दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश हैं कि वो लुक सबको पसंद आ रहा है, कि ये फिल्म लग रहा है कि सचमुच में हमको एक 80s की झलक दिखाई दे रही है। अभी बरसात से आपको यहाँ तक का जो है वो कुछ बदलाव हुआ है? बदलता तो हर दिन बदलता, हर एवरी जनरेशन इज डिफरेंट ना, बदलता तो रहता ही है, सब कुछ बदलता रहता है। अब मैं पहली बातें सोचता हूँ कितनी सिंप्लिसिटी थी लाइफ में, कितना ठहराव था, कितना टाइम था, और उस वक्त भी वो टाइम कम लगता था, और अब तो टाइम दिखता ही नहीं है। टाइम तो ऐसे भागता है जैसे कि पता भी नहीं कि कब टाइम निकल गया और हम वहाँ के वहाँ रह गए। बिल्कुल। तो काफी कुछ बदल गया 25 साल में, पर एक बात कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से। आज मैं 4-5 यंग टैलेंटेड बच्चों के साथ, जो मैं बच्चे बुला सकता हूँ क्योंकि मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन इतना मजा आया क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मुझे एक मौका दिया इतने यंग टैलेंट के साथ काम करने का, और ऐसी फिल्म बनाने का जिसमें हर कैरेक्टर, हर एक्टर इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल। आपने तो फिल्म देखी है तो इसमें पता चलता है कि एक कैरेक्टर के सहारे फिल्म आगे बढ़ नहीं सकती थी। और आपके ये जो स्टूडेंट्स हैं फिल्म के, ये कुछ शैतान थे या फिर मतलब ये आपसे डांट वाट सुने कि नहीं सुने? नहीं, हमारा माहौल ही इतना कमाल का था, ऐसी बात तो मैं तो कभी, पहले बात तो ये, मैं कभी किसी को डांट सकता नहीं, मेरे में उतना वो है ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखा दूं। लेकिन वैसी बात तो कभी होती नहीं है। हम तो, मुझे याद है पहले दिन जब हम सब मिले थे मेरे ऑफिस में वर्कशॉप करने के लिए, मैं इतना नर्वस था ये यंग टैलेंट को मिलने के लिए, उतना ही नर्वस ये थे ये ओल्ड टैलेंट को देखने के लिए। और तो मेरा क्या है कि मैं जब खुद इतना नर्वस हूँ,
मैं समझ सकता था ये सब नए लड़के हैं तो ये भी नर्वस होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी जब बिल्कुल। नया था तो मैं जब मेरे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करता था तो मेरे नर्वसनेस जाती नहीं, वो रहती है क्योंकि आपने सबको देखा है पहले से काम करते हुए। तो मैंने बस आम बातें करना शुरू कर दी, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, अच्छा तू यहाँ से आता है, तू वहाँ से आता है, और ये सब करते करते सब रिलैक्स हो गए। और बस मैं तो बस खुश था कि मुझे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला। What else do you want? A film requires good talent, और आपको एक प्लेट थाली के ऊपर सब कुछ मिल गया है, तो क्या चाहिए आपको? अच्छा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार पूछूं मैं, भूपेंद्र, निनाद और पृथ्वीक से, आप लोग ये बताइए कि ये जो फिल्म है इसमें पुलिस की ट्रेनिंग हुई है तो कितना थके आप लोग? फिल्म में देख के लग रहा था तो भाग रहे बारिश में भाग रहे हैं, कैसा था? भूपेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, ट्रेनिंग तो बहुत रिगरस थी हमारी। शुरुआत में ही हमको ये बता दिया गया था कि भाई आफ्टर गेटिंग फिल्म में आने के बाद, ऑफिशियली फिल्म में आने के बाद हमको बताया सर ने कि अब तुमको दौड़ना है। तो सुबह जिम हुआ करता था, फिर दिन में हम जाते थे पुलिस कैंप में जहाँ पे हमें दौड़ाया जाता था। उसके बाद हाउ टू सैल्यूट, बंदूक कैसे चलाते हैं, मतलब 1 महीने की रिगरस ट्रेनिंग थी। अब 1 महीने की रिगरस ट्रेनिंग में जितना मतलब हमने ग्रास्प करना चाहा हम कर सके, हमने किया, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसका बहुत फायदा हमको मिला फिल्म के दौरान, हमारी चाल से लेके हमारी ढाल तक, हर चीज में। उसके बाद जो कॉस्ट्यूम हमें दी गई थी उसने हमको बनाया पुलिस वाले। जो जूते होते हैं पुलिस वाले के स्पेशली, बिल्कुल जूते का सोल होता है, सोल, वो सोल होता ही पुलिस वालों के लिए ही है। उसकी चाल अलग ही चाल है जो हम लोग किसी के ऊपर अगर हल्का सा पैर पे पड़ गया तो फिर गया वो तो गया। वो जूते हमने खाए हैं, हमने पहने भी हैं, वाह क्या बात है। और हाँ, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, कहानी इतनी कमाल थी, लिखा हुआ सब कुछ था, कुछ रिसर्च थी, बहुत सारा लिखा हुआ था, और क्योंकि एक डायलॉग ड्रिवन मामला है ये फिल्म का, तो बस हमने बस परफॉर्म करने का कोशिश किया था। बिल्कुल। निनाद, आपने तो थिएटर किया हुआ, सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन जब बॉबी सर के सामने गए थे तो थोड़ा सा नर्वस हुए थे या डायलॉग में थोड़ी मतलब एक आध डायलॉग भूले थे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मेरा उनके साथ डायरेक्ट कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था फिल्म में, पर जब हम लोग एंटर कर रहे थे वो एक ऑफिस थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता था कि इतना बड़ा ऑफिस, जूहू के बगल में, फिर उनकी गाड़ी खड़ी थी पोर्शे। आई एम थिंकिंग, डू वी रियली डिजर्व दिस? मानता हूँ कि 8 साल हमने मेहनत की है, ऑडिशन दिए हैं, बट लाइक रियली। एंड जब हम उधर गए तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, पूछा कुछ खाना चाहोगे, कुछ कॉफी, तो वो सब एक आइस ब्रेकिंग उधर ही हो गया था। और उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग सुबह जिम स्टार्ट करते थे। मैं लेट गया था। और आई एम श्योर कि सबसे पहले बॉबी सर पहुंचते होंगे। नहीं, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग तो मेरे घर पे ही होती थी। मैं ना स्टूडेंट नहीं था ना, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ज्यादा होती है। वो मार्च पास के दिन याद आते हैं ना स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ट्रेनिंग को बहुत हल्के में ले रहा था, बट हमने जब बॉबी सर को देखा तो आई फील एम्बैरेस्ड। तो तब से मैंने स्टार्ट किया कि भाई थोड़ा तो ठीक ठाक लगे इनके सामने, बिकॉज ही वाज इन टेरिफिक शेप, ही स्टिल इज। तो हमको ये मेहनत करनी पड़ी, सुबह जिम जाते थे, फिर वो पुलिस का ट्रेनिंग होता था, कोचिंग होता था, जो सैल्यूटेशंस है, मार्चिंग है, वो सब। और मुझे अभी भी याद है, समीर मेरे घर पे आता था और मतलब सो जाता था वो डायरेक्टली बेड पे लेट के, भाई 2 घंटे उठा मत मुझे अभी। एंड देन वी हैड टू गो फॉर द रीडिंग। सो हेक्टिक था बट मजेदार था, और आगे चल के इस एक्सपीरियंस को हम यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। पृथ्वी, आपका कैसा था? सर, जैसे निनाद ने कहा, बिल्कुल मजेदार था, लेकिन जान निकल जाती थी सर। मजाक नहीं करेंगे, सच में बोल रहा हूँ। I'll be very honest this time. मैंने जिंदगी में कभी ना 50 किलो के ऊपर वजन नहीं बढ़ाया, मेरा बढ़ता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस फिल्म में नहीं बढ़ेगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अभिमन्यु सर, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि देखो तुम एक्टर अच्छे हो, अगर थोड़ा बॉडी पे वर्क कर लोगे तो शायद तुम्हारा इस फिल्म में काम हो जाए। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा शायद, तब से मैंने जिम करना शुरू कर दिया था सर। मनोज कायरा,
सम्राट ढाले, बाळराजे राउत, ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मार धाड़ करके हमको ट्रेन किया है। मैं 66 केजी हो गया था सर, बाल बाल ऊपर आ गए थे, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे लिए एक डाइटिशियन अपॉइंट की गई थी, शिवकला जी। वो हमको 10:15 बजे फोन करती थी रात को, ये चेक करने के लिए कि हम फोन उठा रहे कि नहीं। अगर हमने फोन उठाया तो हमको डांटती थी, हमको बोलती थी तुमको बोला गया है 9:45 बजे सो जाओ। तो ये पूरा सेट किया गया था सर कि हमको कोचिंग अच्छी से मिल रही थी, हमारा डाइट अच्छे से चल रहा था, हमारे ट्रेनर काफी अच्छे थे। ये एक्सपीरियंस है ना सर, मैं पिछले 12 साल से थिएटर कर रहा हूँ, मैंने हर तरह का स्ट्रगल किया। ये स्ट्रगल जिंदगी में कभी नहीं किया था मैंने पहली बार ये स्ट्रगल किया और कसम से बहुत मजा आ रहा है, बहुत। और जैसे निनाद ने कहा, जिस वक्त बॉबी सर को देखा हमने सोचा भाई साहब अब तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको जिम करनी चाहिए। So we are highly inspired by Bobby sir. थैंक यू सो मच। अच्छा भूपेंद्र, आप ये बताइए कि आपको ये जो फिल्म ऑफर हुई तब तो पता था आपको कि ऑफर नहीं हुई? मतलब हाँ, मतलब आपने ऑडिशन दिया या सारी चीजें हुई, उसके बाद आपको पता था कि इसमें बॉबी सर हैं? नहीं, हमको तो कहानी पता नहीं थी ना। ऑडिशन दे रहे थे तो कुछ 3-4 सीन थे, उन्हीं पे काम करना है और उन्हीं को परफॉर्म करना है, उन्हीं वही हमारी जिंदगी थे उन 5-7-10 दिन, वो कर लें वो काफी है, उस पर ध्यान था। और उसके बाद हमको फोन आया करीबन 2-2.5 महीने बाद कि आपका हो गया है, तो हम बड़े खुश हुए। उसके बाद हमको पता लगा कि जब तू ऑडिशन कर रहा था तब तो मुझे भी नहीं पता था मैं ये फिल्म में होने वाला हूँ। मैं पहली चॉइस तो था नहीं रोल के लिए। तो बट फिल्म में आपको देखने के बाद ऐसा लगा ना कि मतलब होता है कोई एक हिंदी में बोलते हैं ना कि कोई एक कैरेक्टर को देख लो वो ऐसा लगता है जीवंत हो जाता है। आपके पास जब फिल्म आई थी तो मतलब कैसा था, क्या किस्सा था कि मतलब आपको मिली और आपने सोचा कि करें कि ना करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे पहली बात तो ये है कि जैसे सब लोग, मेरी भी एक अलग स्ट्रगल है अच्छा रोल ढूंढने की। तो मुझे बहुत ऑफर्स आ रही थी OTT प्लेटफॉर्म से, लेकिन कोई कहानी में मजा नहीं आ रहा था, इट वाज कैरेक्टर में मजा नहीं आ रहा था। तो फिर जब मुझे ऑफर आया नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज, मतलब पहले दोनों ही अपने आप में बड़े हाँ, मतलब शाहरुख, गौरी और गौरव, रेड चिलीज शाहरुख, और फिर नेटफ्लिक्स तो सबसे बड़ा है OTT प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए, क्योंकि हमने तो इतने सालों से नेटफ्लिक्स को देखा है। तो मैंने बोला चलो ये सब तो अच्छा है कि चलो भगवान मेरी सुन रहा है, लेकिन अभी स्क्रिप्ट जो है ना, जो सोल है इस पूरी प्रोजेक्ट की, वो कैसी होगी वो डिपेंड करता है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट की आइडिया सुना तो मेरा आइडिया तो अच्छा है। जब पढ़ी मैंने स्क्रिप्ट तो मैंने सोच लिया कि ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। और मतलब ऐसे रोल बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो जिनका इतना इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने सही तरीके से किया। बिल्कुल। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये रोल मिला है, और आई जस्ट थैंक गॉड कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, और बस ऐसा ही मैं मेहनत करता रहूंगा तो ऐसा ही होगा। उम्मीद है अभी आप और भी फिल्मों और सीरीज में दिखेंगे जरूर OTT? नहीं, डेफिनेटली मेरी कोशिश यही है कि अलग अलग किस्म के करूं। तो अभी बस जैसे ये फिल्म कल लगेगी, जैसे सब बैठे मेरे साथ यहाँ पर कोई विश कर रहे होंगे कि लोग हमारी फिल्म देखे और हमें हमारे बारे में सोचे, हम उनकी आंखों के सामने आए, हम उनकी अटेंशन में आए, ताकि हमें भी अच्छे रोल्स मिले। तो सिचुएशन हम सबकी एक ही है, ये बस इसके आगे काम मिलता रहे। मेरी तो 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये पहला दिन है मेरी इस इंडस्ट्री में। तो ऐसा ही है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दे फील। आई एम श्योर फॉर देम इनके लिए तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिल्कुल ये तो मतलब पहला कदम है इस तरफ। पर आई नो, देखिए आपने एक चीज तो आपने बोल दी कि कल जब फिल्म लगेगी, मतलब लगेगी वो पुराने वाले ही हैं हम लोग अभी भी। हाँ वही, बस फिल्में तो लगती ही है। हम तो चाहते हैं कि ये फिल्म सबके दिल को लग जाए, छू जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह, दिल जीत लिया। शुक्रिया बॉबी सर, शुक्रिया निनाद, शुक्रिया भूपेंद्र, शुक्रिया पृथ्वी। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू।